हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी जीके के लिए हम रामबाण इलाज कर रहे हैं और रिएक्शन तक की जो बुक है उसको हम यहाँ पर जो है लगा रहे हैं। सिलेक्शन तक की बुक को हमने रामबाण क्यों कहा? क्योंकि एक ही किताब में आपकी सारी एमपी जीके जो है आपकी कवर यहाँ पर हो जाती है। आप सभी को पता है कि पिछली वीडियो में हमने आपका 1 से लेके आपका यहाँ पर 18 तक जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें 1 से 12 तक यहाँ पर ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। और अभी इस समय हमारी जो है इकोनॉमी चल रही है और इकोनॉमी में हम 18 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं जीआई टैग और वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट के बाद तक। अभी हम मध्य प्रदेश में परिवहन की बात करेंगे और परिवहन से 1 या 2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, आप सभी को पता ही रहता है। तो मध्य प्रदेश का परिवहन की बात करेंगे और हो सकता है इसी में हम मध्य प्रदेश का संचार व्यवस्था की कम्युनिकेशन सिस्टम की भी जो है यहाँ पर बात कर लें। तो 2 चैप्टर हो सकता है आज एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अब देखते रहिएगा, आप लोग को समझ में सारी चीजें आ जाएगी। तो हमारा आज का पहला चैप्टर 19वां बोलता है मध्य प्रदेश के परिवहन के बारे में। अब परिवहन के बारे में बात की जाए तो आप सभी को पता है, एक तो सड़क परिवहन से होता है, एक रेल परिवहन से होता है और एक वायु परिवहन से होता है। अब जिसमें से सड़क परिवहन की बात किया तो राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं, राजकीय राजमार्ग आते हैं और जिला एवं ग्रामीण राजमार्ग जो है आपके, राजमार्ग मतलब मार्ग जो है आते हैं। रेल की बात किया तो पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर और मेट्रो की बात किया तो भोपाल इंदौर मेट्रो में जो है परिचालन शुरू हो चुका है। और वायु की बात किया है तो 4 एयरपोर्ट है, आपको ध्यान रखना है, जिसमें सबसे नवीन एयरपोर्ट जो है आपका सतना बना है, इसके बारे में। तो अब एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम सड़क परिवहन के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग प्रमुख एजेंसी के तहत यह कार्य किया जाता है, जो कि सरकारी संपत्तियों, सड़क, पुल, फ्लाईओवर के डिजाइन और रखरखाव के लिए कार्य करती है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पूर्ण स्वामित्व एवं राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों एवं जिला सड़क परिवहनों के जो आपके परियोजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन निगम की स्थापना की बात की है तो 1962 में की गई थी। 1962 में मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई थी और 2005 के द्वारा सड़क वर्ष के रूप में जो भी घोषित है वो किया गया था। तो कभी आ जा रही है एग्जाम में इंटरव्यू पूछ लिया है, मध्य प्रदेश के द्वारा सड़क वर्ष कब घोषित किया गया? 2005। सड़कों के वितरण के अगर बारे में बात की जाए तो नवंबर 2024 तक कुल सड़क नेटवर्क की बात किया तो 71,379 किलोमीटर से बढ़कर अब 80,775 किलोमीटर जो है अब हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात किया तो 9,315 किलोमीटर है। राजमार्ग की बात किया तो 12,568 किलोमीटर है। जिला पथ की बात की जाए 25,420 किलोमीटर है और ग्रामीण सड़कों की बात किया 33,472 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा आप देखा जाए तो ग्रामीण सड़कें हैं और सबसे कम राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे है। प्रति 1,000 किलोमीटर में अगर बात की जाए तो 26.20 किलोमीटर सड़क का घनत्व है और ये आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला आपका पूछा जिला कौन सा है तो सतना जिला है और सबसे कम सड़क घनत्व वाला जिला पूछा जाए तो श्योपुर जिला है। सर्वाधिक सड़कों वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जहां सड़कें हैं वो सीधी जिला है और सबसे कम सड़कों वाला जिला पूछा जाए तो आपका झाबुआ है। मध्य प्रदेश में 46 राष्ट्रीय मार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, 46 कितने हैं राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो देश का 6.6 स्थान को घेरे हुए हैं और तीसरे स्थान पर भारत में है। राजमार्ग की बात किया तो 94 जो देश का 6.4% जो है घेरे हुए हैं। एक रिपोर्ट है लीड्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की सड़क परिवहन अधोसंरचना में राष्ट्रीय राजमार्गों और राजमार्गों की लंबाई को दर्शाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 71,674 किलोमीटर बताई गई है, वहीं राजमार्गों की लंबाई 50,702 किलोमीटर जो है बताई गई थी। इनकी औसत गति 45.19 किलोमीटर प्रति घंटा और 46.59 किलोमीटर प्रति घंटा को भी बताया गया। कितनी गति है इनकी बताई गई, औसत है ना, ये औसत गति जो है बताई गई है। एक यहाँ पर लोकपथ नाम से एक ऐप लॉन्च हुआ था 5 जुलाई 2024 को। इसके माध्यम से सड़क संबंधी शिकायतें अगर हैं तो 7 दिनों के भीतर उसका निवारण किया जाता है। जैसे मान लो आप ये हो और आप इस सड़क पर चल रहे हो, आपको लगा ये गड्ढा है और इस गड्ढे को भरना चाहिए और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पा रही है या जो एजेंसी बनाती है वो कार्य नहीं कर पाती है। आप लोकपथ ऐप डाउनलोड करो और इसकी फोटो निकालो और इसकी अपडेट कर दो विथ लोकेशन के साथ। 7 दिन के अंदर इसको जो है भर दिया जाता है। तो ऐसा भी लोकपथ ऐप अच्छा ऐप है। और ये मध्य प्रदेश में बड़े और छोटे राजमार्ग की बात किया तो सबसे पहले नेशनल हाईवेज की बात की जाए NH46 जो है 634 किलोमीटर बड़ा है। NH44 571 किलोमीटर है और NH47 की बात किया तो 558 किलोमीटर में है।
वहीं छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग में बात की जाए तो NH 135 BB केवल 7.5 किलोमीटर है, NH 339 B केवल 9 किलोमीटर में है और NH 339 केवल 15 किलोमीटर में है। तो नेशनल जो हाईवे हैं, नेशनल हाईवे में भी बड़े और छोटे जो है बताए गए हैं। अब स्टेट हाईवे की बात की जाए, राजमार्ग की बात की जाए तो बड़ों में SH 62 327 किलोमीटर का है और SH 59 323 किलोमीटर का ये बड़े में है। छोटे में बात की जाए तो भिंड का 5 किलोमीटर का है SH 01A और SH 38A जो है 8 किलोमीटर का राहू से मऊ तक है। तो यहाँ पर बड़े और छोटे भी आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं। सम संख्या पर आधारित अगर राजमार्ग की बात की जाए उत्तर से दक्षिण की ओर, तो हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे, जिसमें आपका बात की जाए NH 30 होगा, NH 52 होगा, नेशनल हाईवे 34, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 46। हम इसकी बात करेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर। NH अगर 30 की बात करें सबसे पहले तो सितारगंज उत्तराखंड से इब्राहिमपट्टनम आंध्र प्रदेश में जाता है। यह मध्य प्रदेश के रीवा, कटनी, जबलपुर और मंडला जिले से होकर गुजरता है। तो आप NH की देख सकते हो, है ना, यहाँ से गुजर रहा है और ये यहाँ तक। तो आप कहोगे उत्तराखंड से लेकर आंध्र प्रदेश जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के 4 जिलों को ये कवर करता है। इसी तरह NH 34 है जो कि गंगोत्री उत्तराखंड से चलता है और लखनादौन मध्य प्रदेश तक आता है। मध्य प्रदेश का छतरपुर, हीरापुर, दमोह, जबलपुर और लखनादौन ये डिस्ट्रिक्ट आपके जो है कवर की जाते हैं। और NH 34 की बात किया तो ये देखो यहाँ से इंटर करता है और यहाँ तक ये जो है आपका NH 34 आता है। NH 44 की बात किया श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, सतना और सिवनी से यह गुजरता है। तो यह ग्वालियर सतना से गुजरेगा और यहाँ पर ये जो है आके मिल जाता है, ध्यान रखिएगा। NH 44 46 की बात की जाए तो ग्वालियर से बैतूल तक जाता है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, भोपाल, अब्दुल्लागंज, नर्मदापुरम और बैतूल। तो NH 46 की बात किया तो ग्वालियर से स्टार्ट होता है और आपका ये बैतूल तक जो है जाता है। NH 52 की बात की जाए तो संगरू पंजाब से स्टार्ट होता है, अंकोला कर्नाटक जाता है। मध्य प्रदेश के राजगढ़, ब्यारा, देवास, इंदौर और सैंधवा जो बड़वानी है इसको कवर करता है। तो आप देखोगे NH 52 में यहाँ से एंटर करेगा पूरा ये यहाँ तक, फिर उसके बाद जो है आपको महाराष्ट्र में एंटर कर जाता है। तो NH 30, NH 34, NH 44, NH 46, NH 52 ये आपको कुछ आपके नेशनल हाईवे हैं उनको याद करना होगा। उत्तर से दक्षिण की ओर कहाँ से गुजरते हैं याद कर लो। विषम संख्या पर आधारित पूरब से पश्चिम, अब हम कैसे, अभी हम उत्तर से दक्षिण, अभी हम इस टाइप में चल रहे थे, है ना। अब हम ऐसे चलेंगे, पूरब से पश्चिम चलेंगे। तो पूरब से पश्चिम की बात की जाए NH 27 पोरबंदर गुजरात से स्टार्ट होता है और सिलचर असम तक जाता है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से गुजरता है केवल एक डिस्ट्रिक्ट से। तो NH 27 आप देख सकते हो मध्य प्रदेश के शिवपुरी से गुजरता है। NH 39 की बात की जाए तो झांसी उत्तर प्रदेश के प्रारंभ होता है और यह झारखंड रांची जाता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली जिले से गुजरता है। ये वाला जो आप देखोगे ये वाला NH 39 है और यह झांसी से शुरू होकर झारखंड तक जाता है। NH 43 की बात किया है तो गुलगंज मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता है, चाईपासा झारखंड तक जाता है। इसमें मध्य प्रदेश के गुलगंज, अमानगंज, पवई, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर तक यह जाता है। तो आप देखोगे NH आपका 43 है, 43 वाला ये रहा, दमोह स्टार्ट हुआ और यह अनूपपुर तक जो है जाता है। NH 45 की बात की है 45 की तो अब्दुल्लागंज रायसेन से शुरुआत होता है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ तक जाता है, अब्दुल्लागंज, बरेली, तेंदुखेड़ा, जबलपुर, साहेबपुरा और डिंडोरी। तो आप देखोगे अब्दुल्लागंज स्टार्ट होगा और डिंडोरी, तो NH 45। NH 47 की बात करें तो बामनपुर गुजरात से स्टार्ट होता है, नागपुर महाराष्ट्र जाता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ, धार, इंदौर, हरदा एवं बैतूल से गुजरता है। तो झाबुआ से एंटर करेगा, बैतूल 47। अब आपके मन में सर ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये बता क्यों रहे हो। तो आपको पता होगा अगर PYQ अगर आप लोगों ने अच्छे से लगाए होंगे, कवर किए होंगे, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि NH 39 आए, ऐसे आ जाएगा NH 39, NH 39 और ऑप्शन होगा पन्ना, ऑप्शन होगा दमोह, ऑप्शन होगा जबलपुर, ऑप्शन होगा भोपाल। पूछ लेगा कहाँ से गुजरता है तो आपको पता होना चाहिए भाई NH 39 रीवा से गुजरता है। ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं एग्जाम में, फिर आप कहते हो पेपर आया कहाँ से है ना। तो ये मध्य प्रदेश में कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग एक नज़र में हम इनको छोड़ देते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा ये तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको बाद में पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो फालतू का टाइम वेस्ट करना ही होगा। अब किताब आपके पास होगी तो फिर आप डाउनलोड कर लें, इसकी फोटो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, उससे आप पढ़ लेना। अब इसी में मध्य प्रदेश के हमको जब प्रयास पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश ने सरकार के द्वारा सड़क परिवहन में कौन कौन से प्रयास जो हैं किए गए, उसके बाद हम रेल परिवहन पे चलेंगे। तो दुर्घटना प्रतिक्रिया, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप सोचो कि इंपॉर्टेंट नहीं है।
फिर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला आता है दुर्घटना प्रतिक्रिया प्रणाली एवं परिवहन प्रबंधन केंद्र। MRDC के मुख्यालय में इसका उद्घाटन किया गया है। डायल इसका 1099 है। राजमार्ग पर दुर्घटना के लिए इसको जो है केंद्र बनाया गया था। सड़क परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली GIS आधारित डेटाबेस इसको तैयार करना होता है। फिर आता है रिंग रोड, आपने देखा हुआ रिंग रोड, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में इसको रिंग रोड के तहत इसको शामिल किया गया है। शहरों में भीड़-भाड़ में कमी और नए आर्थिक विकास केंद्र को स्थापित करने इसका कार्य है आसान बनाना। एक्सप्रेस वे लगभग 3,368 किलोमीटर की कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेस वे का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरुआत की गई थी। सामान्य विकास खंडों में 500 की आबादी है जहां पर इसका ग्राम सड़क का विकास किया जाता है और जनजातीय विकास खंडों में 250 की आबादी पर। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2010 से 2011 में आबादी इसके लिए होनी चाहिए सामान्य क्षेत्र में 500 से कम और जनजातीय क्षेत्र में 250 से कम। जनजातीय ग्रामीण सतर्कता संपर्कता योजना की बात किया तो 10,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का डामरीकरण होना चाहिए। डामरीकरण मतलब समझो पक्की सड़कें होनी चाहिए। आबादी के लिए इसमें 150 से 499 और जनजाति के लिए 150 से 499 होना चाहिए। तब ये संपर्कता को करता था, लेकिन 2023 में इस योजना को जो है समाप्त जो है कर दिया गया है। सफेद ट्रैपिंग क्या होता है? व्हाइट ट्रैपिंग जो होता है पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट की परत के साथ मौजूदा बिटुमिनस डामर सड़कों को ओवरले करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। आपने देखा होगा सड़क पर चलते हो सफेद कलर की पट्टी खींची होती है, उसी कहते हैं। सड़क की गुणवत्ता और जीवन काल में सुधार के लिए भी इसको लगाया जाता है। एक आता है IPMS, ये सॉफ्टवेयर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं होती हैं उनकी योजना करना, निष्पादन, निगरानी, रिपोर्टिंग को कारगर बनाने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। आमतौर पर सरकारी विभागों जैसे लोक निर्माण विभाग का द्वारा उपयोग इसका किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो परियोजना प्रबंधन में दक्षता लाना, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता लाना और जवाबदेही को बढ़ावा देना। फिर आता है जेट पैचर एक अत्याधुनिक सड़क मरम्मत तकनीक है जो गड्ढों की तेज और प्रभावी मरम्मत के लिए कंप्रेस्ड हवा, बिटुमिनस पायस और कुल उपयोग करती है। यह विधि टिकाऊ उच्च गुणवत्ता वाली पेंच प्रदान करती है, जिसे हम जेट पैचर के रूप में जानते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं, जो कि कुछ प्रयास इसमें इंपोर्टेंट है, कुछ प्रयास थोड़ा ऐसे ही है, थोड़ा आप उनको ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में एक्सप्रेस वे की बात की जाए तो एक तो आपका आता है अटल प्रगति पथ एक्सप्रेस वे, है ना। अटल प्रगति पथ एक्सप्रेस वे 299 किलोमीटर में है। MPPSC प्री द्वारा के इसमें आया क्वेश्चन है। बुंदेलखंड विकास एक्सप्रेस वे की बात किया तो 330 किलोमीटर में है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात किया तो 676 आपका किलोमीटर में है। बिंद प्रगति पथ की बात किया 676 किलोमीटर में ये भी है। नर्मदा प्रगति पथ की बात किया तो 867 किलोमीटर में है। मध्य भारत विकास पथ की बात किया 746 किलोमीटर में है और मालवा विकास पथ की बात किया तो 450 किलोमीटर में है। ये हमने मैप के माध्यम से समझा है कौन सा पथ आपका कहाँ से जा रहा है। जैसे अब आप देखोगे अटल प्रगति पथ ये जा रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी ये जा रहा है, इंडस्ट्रियल वाला आप देखोगे ये जा रहा है ना, मालवा विकास पथ ये वाला है। आप भारत वाला देखोगे मध्य भारत विकास का तो ये है, वहीं नर्मदा वाला देखोगे तो ये जा रहा है और बिंद शक्ति जार वाला देखो ये वाला जा रहा है। हालांकि हम डिटेल में बात की जाए तो अटल प्रगति पथ की बात 299 किलोमीटर में है। श्योपुर, मुरैना, भिंड, चंबल क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। नर्मदा प्रगति पथ की बात किया तो 900 किलोमीटर में है। अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद जिसे नर्मदापुरम रखा गया नया नाम, हरदा, इंदौर, खरगोन, बड़वानी एवं झाबुआ जिले संबंधित है। बिंद एक्सप्रेस वे की बात किया 676 किलोमीटर में है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली जिले आते हैं। मालवा निमाड़ विकास पथ की बात किया 450 किलोमीटर में है। इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, धार, खरगोन और बड़वानी जिले आते हैं। बुंदेलखंड विकास पथ की बात किया तो 330 किलोमीटर में है। छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, पन्ना जिले आते हैं। और मध्य भारत विकास पथ की बात किया तो 746 किलोमीटर में है। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, बिरसा और राजगढ़ के जो जिले हैं वो आपके आते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, अब आप कहोगे सर याद तो नहीं होते हैं, तो आपके पास एटलस मैप होगा। अब मैप पे रख के बैठो, ड्रॉ करो ना, क्यों बैठे हो, ड्रॉ करोगे इसके अंतर करो। अब ड्रॉ थोड़ी ना करने हम आएंगे, ड्रॉ भी करो। एक मैप ले लो, आउटलाइन मैप आता है मार्केट में, आउटलाइन मैप आता है, उसको ले लो, उस पर ड्रॉ करो, क्योंकि इस बुक के माध्यम से सारे आपको मैप भी मिल जाते हैं। तो आप अपना दिमाग ना चलाते हुए देख के ही ड्रॉ कर लो, याद हो जाते हैं। डेली जब मैपिंग को देखोगे तो याद हो जाते हैं। कुछ फैक्ट है, फैक्ट की बात करें, देश का पहला 8 लेन वाला ग्रीन फील्ड बात की जाए तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है। मध्य प्रदेश के झाबुआ, रतलाम, मंदसौर से है, गुजरता है। मोहनिया सड़क सुरंग की बात किया तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी 6 लेन सुरंग है, जिसे NH39 पर है, केवल 2.23 किलोमीटर लंबी है। मध्य प्रदेश ग्रामीण परिवहन नीति 2022 को विदिशा से पायलट प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया गया था।
30 जनवरी 2024 को 10,405 करोड़ के 24 नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश को सौगात जो है मिली हुई थी, हालांकि बने नहीं अभी पूरे। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी की बात किया 2018 से यह कार्य जो है कर रही है। तो हमने यहाँ पर अभी सड़कों के बारे में बात की। अब हम मध्य प्रदेश में रेल परिवहन की बात करेंगे, थोड़ा इंपोर्टेंट है। पहला बात की जाए तो 1867 में जबलपुर से इलाहाबाद रेल मार्ग जो है निर्मित की गई थी। मध्य प्रदेश में जबलपुर से इलाहाबाद के लिए, वर्तमान का प्रयागराज, जबलपुर से इलाहाबाद के लिए 1867 में पहली रेलगाड़ी को चलाया गया था, जिसमें आप बैठे हुए, है ना। 31 दिसंबर 2024 तक मध्य प्रदेश में रेलवे ट्रैक की लंबाई 5196 किलोमीटर है, जो देश में चौथा स्थान रखती है। पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। दूसरे स्थान पर बात की जाए तो राजस्थान है। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और चौथे स्थान पर आपका अपना मध्य प्रदेश है। तो ये आपके रेल परिवहन के मामले में, लंबाई के मामले में राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। रेल विकास का अगर क्रम की बात की जाए सबसे पहले, तो 1859 में खंडवा इंदौर होलकर स्ट्रेट लाइन चलाई गई थी। 1870 में मुंबई से इटारसी और सुहागपुर जबलपुर यात्रा प्रारंभ की गई थी। 1877 में इंदौर उज्जैन मालवा राजपूताना लाइन चलाई गई थी। झांसी मानकपुर लाइन 1889 में बनाई गई थी। 1909 में श्योपुर ग्वालियर नैरो गेज रेलवे ट्रैक का प्रारंभ किया गया था। 1904-05 में सतपुड़ा क्षेत्र में छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला और गोंदिया लाइन बिछाई गई थी। कटनी चौपन लाइन सिंगरौली कोयला क्षेत्र से यह गुजरती थी। तो ये कुछ रेलवे का उस समय विकास हुआ है 1867 से लेकर। 1867 वाला कौन है? जबलपुर से इलाहाबाद के लिए, और फिर 1869 खंडवा से होलकर स्टेट के लिए। तो इस तरीके से आप इनको थोड़ा ध्यान रखो, हो सकता है पुराने क्वेश्चन भी पूछ ले। राष्ट्रीय महत्व की 3 रेलवे लाइन है राष्ट्रीय महत्व की। अब कौन सी है? एक तो दिल्ली है, दिल्ली चेन्नई वाया मुरैना ग्वालियर इटारसी और अंबाला है। दूसरा आपके दिल्ली मुंबई वाया रतलाम नागदा है। और तीसरी आपकी इलाहाबाद मुंबई मानिकपुर कटनी जबलपुर इटारसी है। ये नेशनल महत्व की हैं, मतलब कि दिल्ली से आप कहां पर, इनकी नेशनल लेवल पर चलती हैं। तो इनको आप थोड़ा ध्यान रखो, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली मुंबई, ये मध्य प्रदेश की कहां से गुजरती हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहती है। रेलवे से अच्छा, पहले यहाँ पर सन 2002 में भारतीय रेलवे के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश 6 रेलवे जोन में विभाजित हुआ है। तो मध्य प्रदेश में कितने रेलवे जोन है? आप कहेंगे मध्य प्रदेश में 6 रेलवे जोन है, जो कि आपका सबसे बड़ा जबलपुर में है, जिसको पश्चिम मध्य रेलवे जोन कहते हैं। और इसका डिवीजन की बात करें तो भोपाल जबलपुर कोटा है। दूसरा आपका पश्चिम रेलवे है, पश्चिम रेलवे में रतलाम बड़ोदरा आता है। तीसरा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है, जिसमें बिलासपुर नागपुर अनूपपुर आते हैं। चौथा आपका उत्तर मध्य रेलवे है, जिसमें झांसी ग्वालियर आता है। पांचवा आपका मध्य रेलवे है, जिसमें भुसावल नागपुर खंडवा आता है। और छठवां आपका पूर्व मध्य रेलवे है, जिसमें धनबाद आता है। सिंगरौली इसी मंडल के अंतर्गत जो है देखने को मिलता है। तो भारतीय रेलवे के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश जो है 6 रेलवे जोन में विभाजित जो है किया गया है। अब हम रेलवे से संबंधित कुछ फैक्ट की बात करेंगे। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत भारत के 1309 स्टेशनों को पुनः विकास किया जा रहा है। प्रथम चरण में 508 स्टेशन शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया, जिसमें रीवा, खजुराहो, इटारसी, इंदौर, सागर इत्यादि और भी रेलवे स्टेशन है, उनको यहाँ पर शामिल जो है किया गया है। प्रथम रेलवे कारखाना रेल स्प्रिंग कारखाना की बात किया तो ग्वालियर में बनाया गया था। बैगन रिपेयर वर्कशॉप की बात किया तो सतना में बनाया गया था। रेलवे कोच रिपेयर वर्कशॉप की बात किया तो भोपाल में बनाया गया था। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की बात किया तो भोपाल में बनाया गया है। रेलवे स्लीपर की बात किया तो बुधनी सीहोर में बनाया गया है। तो रेलवे से संबंधित कुछ कारखाने हैं, इनको भी थोड़ा ध्यान रखो। अभी हम वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 2023 में रानी कमलामती कहाँ का स्टेशन है? भोपाल का स्टेशन है। भोपाल से दिल्ली की ओर रवाना की गई थी। पहली आईएसओ एवं ग्रीन ट्रेन की बात किया तो भोपाल एक्सप्रेस के नाम से ही है। एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत मध्य प्रदेश के 57 रेलवे स्टेशन को शामिल जो है किया गया है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन की बात किया तो बच्चा बच्चा मध्य प्रदेश का जानने लगा इटारसी जंक्शन है। 2021 में पहली किसान ट्रेन इंदौर से गुवाहाटी चलाई गई थी। इंदौर से मध्य प्रदेश से लेकर गुवाहाटी असम तक। आईएसओ प्रमाणित रेलवे स्टेशन रानी कमलामती है, जो कि भोपाल में है और देश का पहला निजी स्टेशन के रूप में सुख्याति प्राप्त है। मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन की बात किया तो जबलपुर का मदन महल है। पिंक रेलवे स्टेशन मतलब समझते हो ना, सारी महिलाएं यहाँ पर कार्यरत हैं। रेलवे सेवा आयोग जो है कहाँ पर है? तो भोपाल में स्थित है। बात की जाए वहीं पर अब हम मध्य प्रदेश में मेट्रो रेल की बात की जाए तो भोज मेट्रो जो है भोपाल में है। 27.87 किलोमीटर 2026 तक यह पूर्ण हो रही है। इंदौर मेट्रो की बात किया तो 31.55 किलोमीटर में 2025 से इसका संचालन हो चुका है। राज्य सरकार ने 2016 और केंद्र सरकार ने 2018 में मंजूरी इसको दी हुई है।
मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो सिटी की बात किया तो इंदौर को बनाया गया था। बात की जाए यहाँ पर छुइया घाटी सुरंग कहाँ पर है तो रीवा सीधी के बीच में 3.3 किलोमीटर है। प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग कहा जाती है छुइया घाटी सुरंग। अब इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को नाम ही नहीं पता होगा छुइया घाटी सुरंग कहाँ पर है, रीवा सीधी में है। अन्य सुरंग की बात किया है तो इंदौर दाहोद रेल सुरंग, इंदौर मानमाड़ रेल सुरंग, पीथमपुर रेल सुरंग। भारतीय रेलवे को 2030 तक पूर्ण विद्युतीकरण करने का जो है लक्ष्य भी रखा गया है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है भारतीय रेलवे ने पूर्ण विद्युतीकरण का कब तक का लक्ष्य रखा है, 2030 तक का रखा हुआ है। मध्य प्रदेश में सभी ब्रॉडगेज लाइन का संपूर्ण विद्युतीकरण जो है हो चुका है, तो ये मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश में कुछ रेल की परियोजनाएं हैं जो कि नई रेल ललितपुर से सिंगरौली है ना, आपकी इंदौर से बुधनी, दाहोद से इंदौर, चोरल उदयपुर धार, नीमच बाड़ी सादड़ी, रंगमगंज मंडी भोपाल, सतना रीवा, नीमच रतलाम, नीमच निम्बहेड़ा, राऊ डॉक्टर अंबेडकर नगर, सिंगरौली रमना, केरलो रोड शक्तिनगर, कटनी ग्रिड विभाजक, बीना कटनी, अनूपपुर कटनी, इटारसी नागपुर, बीना झांसी, मथुरा झांसी, धार बीना, डॉक्टर अंबेडकर सनावद, रतलाम मनमहू, खंडवा अकोला। अब आप कहोगे सर आपने कुछ इसमें बताया तो है नहीं, भाई परियोजना के नाम बता दिए काफी है, परियोजना के नाम याद कर लो, एग्जाम में आए तो बता सकते हो। दूसरी बात ये भी है, इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे अगर एक एक करके चीजों को पढ़ेंगे तो बहुत लंबी लंबी वीडियो बनेगी, थोड़ा आप भी समझो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ो। हालांकि इन सभी चीजों के हम स्क्रीनशॉट आपके टेलीग्राम पर शेयर जो है कर देंगे। मध्य प्रदेश में वायु परिवहन की बात करते हैं। देखो जो इंपॉर्टेंट है वो तो हम कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं ना आपके लिए, तो बस इतना याद रखो। वैसे तो हम पूरी बुक ही कवर कर रहे हैं, अब कोई कोई ऐसे पेज होते हैं जो टाइम वेस्ट लगता है कि करेंगे, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। मध्य प्रदेश में वायु परिवहन की बात अगर करें तो पहली वायु सेवा 26 जुलाई 1948 को शुरुआत की गई थी इंदौर से ग्वालियर के लिए, वहीं दिल्ली और मुंबई के लिए शुरू की गई थी। राज्य में कुल 8 एयरपोर्ट हैं जो कि 7 संचालित हैं और 30 हवाई पट्टियां यहाँ पर बनाई गई हैं। मध्य प्रदेश में अगर एयरपोर्ट की बात किया तो अब इनको अच्छे से पढ़ें, क्यों, क्योंकि एयरपोर्ट है, इनको आ सकते हैं। तो पहला आता है राजा भोज एयरपोर्ट, भोपाल में है। एयर कार्गो टर्मिनल यहाँ पर खोला गया है। पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 2010 में हज के लिए इसके लिए शुरुआत की गई थी। दूसरा आता है अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जैसे पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है मध्य प्रदेश का, इंदौर में है। नवंबर 2024 में मुद्रा विनिमय काउंटर भी उपलब्ध यहाँ पर खोला गया। मुद्रा को एक्सचेंज करने वाला, सौर ऊर्जा से संचालित है। राज्य का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है बोला जाता है और यात्री सुविधाओं में देश में चौथा स्थान है। फिर आता है तीसरा डुमना एयरपोर्ट, रानी दुर्गावती एयरपोर्ट जो कि जबलपुर में है। 1930 के दशक से इसको खोला गया है। चौथा आता है आपका खजुराहो एयरपोर्ट जो कि छतरपुर जिले खजुराहो में पर्यटन के लिए प्रयोग किया जाता है सबसे ज्यादा। विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट जो कि ग्वालियर में है, 1940 से निर्मित है। भारत पाकिस्तान युद्ध और कारगिल युद्ध के दौरान इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया था और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये रणनीतिक महत्व के लिए। बात की जाए रीवा एयरपोर्ट, रीवा में है, मध्य प्रदेश का सबसे नया हवाई अड्डा है। सतना एयरपोर्ट सतना में है, 7वां एयरपोर्ट है ये। और दतिया एयरपोर्ट आपके दतिया में है, अभी 8वां एयरपोर्ट है, अभी ये संचालित हो रहा है, अभी इस पर काम चल रहा है। तो 8 एयरपोर्ट जो है आपके याद रखो, राजा भोज, अहिल्याबाई होलकर, डुमना एयरपोर्ट, रानी दुर्गावती, खजुराहो एयरपोर्ट, मेजर सिंधिया, रीवा एयरपोर्ट, सतना एयरपोर्ट और दतिया एयरपोर्ट। सबके अपने अपने महत्व हैं, अलग अलग महत्व बता दिए हैं। मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख हवाई पट्टी हैं, जैसे निजी हवाई पट्टी डायमंड सीमेंट के द्वारा दमोही में बनाई गई है। ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के द्वारा नागदाम बनाई गई है। ओरिएंट पेपर मिल के द्वारा लालपुर शहडोल में बनाई गई है। ये निजी पट्टी मतलब प्राइवेट कंपनियों की पट्टियां हैं। सैन्य हवाई पट्टी महू इंदौर में है, टेकनपुर ग्वालियर में, ये सेनाओं की पट्टी है। राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी कुछ हवाई पट्टी हैं, ऐसे कान्हा कृषि राष्ट्रीय उद्यान में है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में आपकी निर्माण हो रही है। अन्य हवाई पट्टी में बात किया तो सारणी मध्य प्रदेश विद्युत निगम के अधीन है, सकरिया पन्ना के अधीन है और ढाना बात किया तो सागर के अधीन है। मध्य प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय इंदौर में है, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। इंदौर वाला और भोपाल वाला हवाई अड्डा कैसा है, आपको भारत से बाहर अगर जाना है, जैसे विदेश जाना है, पाकिस्तान जाना है, अफगानिस्तान जाना है, नेपाल जाना है, श्रीलंका जाना है, मालदीव जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूएसए जाना है, कनाडा कहीं भी जाना है, तो आप इन 2 एयरपोर्ट से, मध्य प्रदेश के इन 2 एयरपोर्ट से जो है आप जा सकते हो। तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है आपके देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो आज हमने यहाँ पर अपने किसकी बात की, आपके परिवहन की बात की है। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम संचार व्यवस्था की बात कर लेते हैं, टाइम काफी है, संचार व्यवस्था की बात कर लेते हैं। छोटा टॉपिक है, इसको पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन सिस्टम एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का बनता ही बनता है ना, बनता ही बनता है, ध्यान रखिएगा।
तो संचार व्यवस्था में अच्छा कोई क्वेश्चन डाउट है आपका तो कमेंट वगैरह कर लिया करो, उसका हम रिस्पॉन्स दे देते हैं। बाकी अगर आपको लगे कोई दिक्कत ज़्यादा ही है तो आप टेलीग्राम पर चैट बॉक्स ओपन है, वहाँ पर अपनी क्वेरी को जो है ज़रूर डाल दिया करो। और हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप को डाउनलोड करके आप मल्टीपल एग्जाम की टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, वीडियो सारी चीज़ें जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस पर ज़रूर आप जाके विजिट कर लीजिए करें। मध्य प्रदेश में संचार व्यवस्था की बात की जाए तो संचार परिवहन में अगर बात की जाए, सबसे पहले सामान्य परिचय की संचार भारतीय दूरसंचार अधिनियम 1885 के अनुसार सूचना, ध्वनि, चित्र, संदेश, डाटा का किसी भी माध्यम में प्रेषण, संचरण और प्राप्ति को संचार कहते हैं। भाई आप हमारी वीडियो देख रहे हो किस माध्यम से? संचार के माध्यम से ही देख पा रहे हो, है ना। अथवा दूसरी भी इसकी व्याख्या हो सकती है, सूचनाओं, विचारों, अभिव्यक्ति, ध्वनि, डाटा, चित्र को किसी माध्यम से दूसरे तक पहुंचाना, इसको भी संचार कहते हैं। मान लो हम आप तक कैसे पहुंच पा रहे हैं, हालांकि एक प्लेटफॉर्म तो यूट्यूब है, लेकिन कैसे पहुंच रहे हैं? ये संचार के माध्यम से ही पहुंच रहे हैं। तो इसीलिए संचार माध्यम के कई सारे माध्यम है, जैसे आकाशवाणी, जैसे एफएम, दूरदर्शन, दूरसंचार, डाकघर सेवा और समाचार सेवा। अब एक एक करके छोटे छोटे पॉइंट को याद कर लेते हैं, एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले हम 5 पॉइंटों में आकाशवाणी पहले पॉइंट की बात करेंगे। प्रथम ये तीनों पॉइंट याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम आकाशवाणी केंद्र 22 मई 1955 को इंदौर जिले में स्थापित किया गया था। दूसरा आकाशवाणी केंद्र 1956 में भोपाल में स्थापित किया गया था। और वर्तमान मध्य प्रदेश में 27 आकाशवाणी केंद्रों का संचालन जो है किया जा रहा है। अब एक एक करके बात थोड़ी ना 27 करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट होंगे उनकी बात करेंगे। जैसे इंदौर आकाशवाणी केंद्र 22 मई 1955 को स्थापित किया गया। भोपाल आकाशवाणी केंद्र 31 अक्टूबर 1956 को स्थापित किया गया। छतरपुर आकाशवाणी केंद्र 7 अगस्त 1964 को। ग्वालियर आकाशवाणी केंद्र 15 अगस्त 1964 को। जबलपुर आकाशवाणी केंद्र 6 नवंबर 1964 को। सागर आकाशवाणी केंद्र 2 अक्टूबर 1977 को। और रीवा आकाशवाणी केंद्र वर्ष 1955 में स्थापित जो है किया गया था। अब आकाशवाणी केंद्र से कुछ आपके फैक्ट है, उनको याद करेंगे। फैक्ट से ही क्वेश्चन ज्यादातर बन जाते हैं। देश का एकमात्र शॉर्ट वेब एवं मीडियम वेब पर आधारित आकाशवाणी प्रसारण भोपाल आकाशवाणी केंद्र है। एकमात्र है, एकमात्र, ये नाम बहुत इंपोर्टेंट है, एकमात्र। और एकमात्र मतलब भोपाल में है। आदिवासी संस्कृति से जन सामान्य का परिचय करवाने, उनकी बोलियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनिया आकाशवाणी केंद्र की स्थापना को किया गया है। बनिया के द्वारा संचालित कुछ सामुदायिक रेडियो केंद्र जैसे कोरकू सामुदायिक केंद्र खंडवा में है, सहरिया सामुदायिक केंद्र श्योपुर में है, भारिया सामुदायिक केंद्र छिंदवाड़ा में है, बैगा सामुदायिक केंद्र डिंडोरी में है, भील सामुदायिक केंद्र मतलब रेडियो केंद्र धार, चंद्रशेखर आजाद अलीराजपुर और झाबुआ में है, और गौड़ सामुदायिक केंद्र आपके बैतूल में। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि जनजाति की भाषा को, जनजाति की आवाज को, जनजाति की बोलियों को लोगों तक पहुंच सके, लोग सुन सके, उनके द्वारा भी, उन्हीं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को रेडियो केंद्र पर प्रसारण जो है किया जाता है। इसके लिए कुछ अलग अलग जगह पे केंद्र बनाए गए हैं, उन्हीं को हम कह रहे हैं वन्य आकाशवाणी केंद्र। एफएम रेडियो की बात करें तो पूर्ण नाम होता है एफएम का फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल। आवृत्ति 88 से लेकर 108 आवृत्ति पर यह प्रसारित होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, फुल फॉर्म क्या है और कितनी आवृत्ति पर? 88 से 108 पर। जेलवाणी रेडियो केंद्र की बात किया तो इंदौर सेंट्रल जेल का एफएम है। गौरव वाड़े की बात किया तो हरसिंह गौर विश्वविद्यालय का एफएम। ये अलग अलग अपने अपने पर्सनल है। दूसरा हमारा आता है दूरदर्शन, मध्य प्रदेश का दूरदर्शन। प्रारंभ 1975 में अविभाजित मध्य प्रदेश के रायपुर जिले से, जो कि वर्तमान छत्तीसगढ़ में, इसका शुभारंभ किया गया था। लेकिन 15 अगस्त 1982 को दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण की जो है शुरुआत हो चुकी है। 1982 से भोपाल व इंदौर जिले का भी प्रसारण प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम दूरदर्शन केंद्र की बात की जाए, सौर ऊर्जा चलने वाला कस्तूरबा ग्राम इंदौर है। दूरदर्शन का निर्माण केंद्र भोपाल एवं इंदौर में है। और प्रथम टेलीविजन स्टूडियो की बात करें तो भोपाल में ही स्थापित है। तो ज्यादातर इस आकाशवाणी दूरदर्शन देखोगे इंदौर भोपाल के आसपास देखने को आपको मिलते हैं। दूरसंचार का प्रारंभ की बात किया तो 1 सितंबर 1974 को किया गया था। देश की प्रथम निजी दूरसंचार सेवा एयरटेल के द्वारा प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी एयरटेल है, वीआई वोडाफोन आइडिया है, जियो है एवं बीएसएनएल है। मध्य प्रदेश में 1999 में इंदौर में वर्चुअल कार्ड कॉलिंग भी प्रारंभ जो है की गई थी। तो 1999 में इंदौर में वर्चुअल कार्ड कॉलिंग की शुरुआत को किया गया था। अब हमारा आता है डाकघर। डाकघर से क्वेश्चन एक पक्का बन जाता है। मध्य प्रदेश में डाक सेवा का प्रारंभ 1 अप्रैल 1962 को किया गया था, जब नागपुर में डाकतार परिमंडल का गठन किया गया था। हालांकि अब कहाँ हो गया? महाराष्ट्र में चला गया है।
1965 में डाकतार परिमंडल का मुख्यालय नागपुर से भोपाल में स्थानांतरित जो है कर दिया गया है। तो 1962 में नागपुर बनाया गया, लेकिन 1965 में नागपुर से भोपाल ट्रांसफर कर दिया गया। डाकघरों की संख्या 8,323 है। अगर बात की जाए 28 फरवरी 2017 को विदिशा जिले में देश का प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित जो है किया गया है। अन्य पासपोर्ट सेवा केंद्र इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं सतना है, लेकिन देश का पहला आपका विदिशा को बनाया गया था। समाचार पत्रों की बात किया है तो इतिहास के पन्नों में ग्वालियर अखबार बहुत प्रमुख है। मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र है। 1840 से प्रारंभ हुआ था, उर्दू भाषा में निकाला था और साप्ताहिक वीकली निकाला था। अब जल्दी हम भी वीकली करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। चलो हम भी आपको बता दें, जल्दी हम भी वीकली करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि चली आ रही है पुरानी रीति, और उस पुरानी रीति को भी हम भी कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं कि वीकली करंट अफेयर्स पूरे सप्ताह भर की आपको एक ही वीडियो में करंट अफेयर्स मिल जाएगी। मालवा अखबार की बात किया तो मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। 6 मार्च 1849 को इंदौर से प्रकाशित किया गया था। इसका संपादक पंडित प्रेम नारायण थे। पूर्ण चंद्रोदय की बात किया है तो मध्य प्रदेश का प्रथम मराठी भाषा समाचार पत्र है। 1 नवंबर 1860 को इंदौर से चलाया गया है। यह साप्ताहिक अखबार था। 1853 में ग्वालियर गजट का प्रारंभ किया गया था, जिसका नाम बदलकर 1905 में ग्वालियर स्टेट गजट कर दिया गया था, और इसके संपादक जो है मुंशी लक्ष्मण दास थे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में प्रमुख समाचार पत्र की बात किया तो रेलवे समाचार 1882 में इंदौर से प्रकाशित हुआ। शुभचिंतक पत्रिका 1883 में जबलपुर से प्रारंभ हुई। सत्यबोधिनी 1885 में इंदौर से प्रकाशित हुआ। भारत भ्राता की बात करें तो 1887 से रीवा से प्रारंभ हुआ। संपादक बलदेव सिंह थे और प्रदेश की प्रथम राजनीतिक पत्रिका है ये। अगर हम बात करें जैसे ग्वालियर अखबार 1840 में प्रारंभ हुआ ग्वालियर से। मालवा अखबार 1849 में प्रारंभ हुआ इंदौर से। पूर्ण चंद्रोदय 1860 में प्रकाशित हुआ इंदौर से। होलकर सरकार गजट की बात करें 1873 प्रारंभ हुआ इंदौर से, तो इंदौर से वो 3 प्रारंभ हुए हैं। जबलपुर समाचार 1883 में प्रारंभ हुआ जबलपुर से। तो मध्य प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र की बात किया तो ये आप देख सकते हो किस भाषा में है, मालवा अखबार। ठीक है। पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। पत्रकारिता भवन भोपाल एवं जबलपुर में दोनों जगह स्थापित है। व्यापार समाचार पत्र की बात किया तो ग्वालियर में प्रारंभ ग्वालियर से हुआ था। मासिक पत्रिका है और इसके संपादक पार्वती प्रसाद कुलश्रेष्ठ है। खेल हलचल की बात किया तो प्रदेश का एकमात्र खेल पत्रिका है। 1915 में प्रकाशन में आई थी। इंदौर नई दुनिया पत्रिका के द्वारा इसका प्रकाशन स्थल है। गल्पमाला गल्प पत्रिका की बात किया तो 1918 में प्रकाशित में आया था। ग्वालियर से इसका प्रकाशन हुआ था। श्यामलाल बैस इसके संपादक थे। दैनिक सत्य की बात किया तो 1929 में प्रकाशन वर्ष है। जबलपुर का प्रकाशन स्थल है। संपादक श्री कृष्ण स्वामी है। अब क्यों बता रहे हैं आपको, ये सब एक छोटे छोटे फैक्ट हैं, एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। अब इनको 2-3 बार वीडियो देखोगे तो याद हो जाएंगे। कर्मवीर पत्रिका की बात किया तो 1920 में प्रकाशन हुआ था। जबलपुर से हुआ था। 1925 से 1977 तक खंडवा से प्रकाशित इसका किया गया है। वसुधा की बात किया तो 1956 में प्रकाशित हुआ। प्रकाशक स्थल जबलपुर है। हरिशंकर परसाई इसके संपादक हैं। पत्रिका कालांतर में भोपाल एवं रीवा से प्रकाशित जो है की जाने लगी है। दैनिक लोकमत की बात की जाए इंपोर्टेंट है। 1930 से इसका प्रकाशन वर्ष हुआ और स्थल इसका जबलपुर से हुआ। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा के द्वारा किया गया है। कल्प वृक्ष प्रवासिक पत्रिका की बात किया तो प्रकाशन वर्ष 1922 है। प्रकाशन स्थल उज्जैन है। दुर्गा शंकर नागर इसके संपादक है। शारदा विनोद पत्रिका की बात किया तो 1916 इसका वर्ष में प्रारंभ हुई थी। जबलपुर स्थल है। पंडित नर्मदा प्रसाद मिश्रा के द्वारा इसका जो है प्रकाशन किया गया था। वहीं बात की जाए पहरी पत्रिका की तो 15 अगस्त 1947 को प्रारंभ किया गया था। स्थल जबलपुर से पंडित रामेश्वर प्रसाद के द्वारा संपादक है। नई दुनिया समाचार पत्र इंपोर्टेंट है। 5 जून 1947 को प्रारंभ की गई थी। इंदौर से प्रारंभ हुई है। कृष्णचंद्र मृदगल और कृष्णकांत व्यास इससे संबंधित हैं। दैनिक भास्कर प्रारंभिक नाम सुबह सवेरे इसका रखा गया था। 1958 में भोपाल से, 1982 में इंदौर से, भोपाल से इसका प्रकाशन स्थल हुआ था। रमेश चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था। चौमासा पत्रिका 1983 में प्रकाशित की गई थी भोपाल से। इसमें कुछ खास बातें थी। ग्राम्य कलाओं को, परंपराओं को, वाचिकता, अन्य सांस्कृतिक रूपों को चौमासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशन करना। चौमासा का प्रकाशन आदिवासी लोक कला बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल के द्वारा किया गया। फर्ज की बात किया तो 1983 में प्रकाशन वर्ष है। भोपाल से किया गया था। संजय उदवानी ने किया था। मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी समाचार पत्र फर्ज था, ध्यान रखिएगा। पर्यावरण डाइजेस्ट की बात करें तो 1987 में प्रकाशित हुआ था। रतलाम से डॉक्टर खुशहाल सिंह पुरोहित ने इसका संपादक है। पर्यावरण पर प्रकाशित हिंदी भाषा का पहली मासिक पत्रिका थी। मध्य प्रदेश संदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश संदेश का प्रारंभ ग्वालियर से जयाजी राव और जयाजी प्रताप के नाम से हुआ था।
मध्य प्रदेश का प्रथम साप्ताहिक पत्र है, किंतु वर्तमान में मासिक पत्रिका आती है। मध्य प्रदेश के गठन के बाद इसका नाम मध्य प्रदेश संदेश कर दिया गया है। वर्तमान में इसका प्रकाशन भोपाल से जनसंपर्क विभाग के द्वारा जो है किया जाता है। तो कुछ आपके पत्रिकाएं थी वो इंपॉर्टेंट है, जिसकी हमने बात की है। प्रमुख संस्थान की बात करेंगे मध्य प्रदेश में, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में है। इसकी स्थापना पत्रकारिता के मामले में 16 जनवरी 1991 की गई थी। प्रदेश में पत्रकारिता संबंधी शिक्षा एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करना है। माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय भोपाल में है। 19 जून 1984 को वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर के द्वारा की गई थी। इसके संग्रहालय भवन का नाम कमलापति भवन है। इस संस्थान को महर्षि वेदव्यास राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। चलिए विभिन्न स्थानों में समाचार पत्र की बात की जाए, जैसे भोपाल में किस किस की, तो दैनिक आलोक, रोजगार और निर्माण, मध्य प्रदेश क्रॉनिकल, हिंदी एक्शन की शुरुआत की जाती है। उज्जैन की बात की जाए तो अवंतिका, स्मृति स्तंभ, जलती मसाल। बालाघाट से विश्वशूर, जबलपुर से युग धर्म, नर्मदा ज्योति, प्रगतिशील जनपद और रुद्रमुखी स्वर। इंदौर से बात करी जाए तो प्रभात किरण, समय गति, चौथा संसार, जनार्दन, विश्व भ्रमण। सतना से स्वदेश, देशबंधु, नेशनल टुडे न्यूज। सागर से आलोक नाम से, कटनी से भारती केसरी, महाकौशल, दमोह से कर्तव्य, टीकमगढ़ से ओरछा टाइम्स, मंदसौर से कीर्तिमान ध्वज, मुरैना से युग प्रेरिता, नीमच से अमृत मंथन, रतलाम से चेतना, बड़वानी से निमाड़ एक्सप्रेस, बुरहानपुर से वीर संतरी, दतिया से अंजाम दतिया टाइम्स और रीवा से बिंद भारत वाहिनी दरबार हस्तलिखित। तो ये विभिन्न स्थानों से जो प्रकाशित समाचार पत्र हैं ये इंपोर्टेंट है। कम से कम आप अपनी सिटी का याद कर लो और सिटी से लगते हुए 2 शहरों के याद कर लो, कम से कम इतना आप याद कर ही लो। अब और भी है, जैसे इंदौर की बात की, इंदौर से खेर हलचल, सर्वमंगला, देवपुत्र और निरोध धाम। जबलपुर से नर्मदा, पहल, प्राची। सागर से परिधि, भोपाल से उर्वशी सरोवर, अक्षरा, पंचायिका, कलावार्ता। उज्जैन से उदम, छिंदवाड़ा से वनांचल, खंडवा से अच्छत, ग्वालियर से पृथ्वी और पर्यावरण, लोकमंगल। राजगढ़ से प्रसंग, नीमच से विप्र पंचायत, गुना से वीर अभिमन्यु, नरसिंहपुर से तुलसी रंगत की शुरुआत की गई है। वाहिनी दरबार क्या है, तो रीवा के हस्तलिखित अखबार है, 2008 से प्रारंभ है। इसका उद्देश्य है कि दलित पिछड़ों की आवाज को उठाना इसका प्रमुख रूप से इसका कार्य है। तो आज हमने यहाँ पर 1 मिनट के लिए सुन लो, भागते बहुत जल्दी हो, 1 मिनट के लिए सुनो। आज हमने यहाँ पर अपने 2 टॉपिकों पर बात की है, 19 नंबर का और 20 नंबर का मध्य प्रदेश के परिवहन के बारे में, मध्य प्रदेश के संचार व्यवस्था के बारे में, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। तो आपके आज हमने यहाँ पर 20 टॉपिक तक कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम किसकी बात करेंगे, तो मध्य प्रदेश में शिक्षा एवं कौशल की बात करेंगे, जिससे 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो ये टॉपिक अब कुछ बड़े होंगे, तो थोड़ा सा धैर्य के साथ वीडियो बना के देखना होगा, जिससे कि आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है वो अच्छे से आप कवर कर सके। तो मध्य प्रदेश में शिक्षा कौशल नेक्स्ट डे आएगा, चैनल पे बने रहिएगा और टेस्ट सीरीज वगैरह लग रही है उनको जरूर देखते रहिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।